देहरादून में दो अलग अलग धर्मों के लड़का और लड़की की शादी करने के प्लान बनाने की खबर पर हंगामा मच गया। देर रात देहरादून रेलवे स्टेशन पर पथराव की खबर सामने आई है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल भीड़ को काबू में किया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के बदायूं का एक हिंदू लड़का और बदायूं का ही रहने वाली मुस्लिम लड़की, जिसे लेकर शादी करने के इरादे से देहरादून ये आया था। सूचना पर जीआरपी पुलिस ने दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़के के रिश्तेदार देहरादून के रीठा मंदिर इलाके में रहते हैं। इस बीच जैसे ही कुछ हिंदू संगठनों को शादी की बात की भनक लगी तो वो रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। इस बीच कुछ मुस्लिम लड़के भी आ गए और इस तरह दो धर्म के लोग आमने सामने आ गए। देर रात तक रेलवे स्टेशन पर तनाव बरकरार रहा और इस बीच जीआरपी पुलिस फोर्स के साथ ही देहरादून के एसएसपी अजय सिंह मौके पर मौजूद रहे। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर यह बवाल हुआ है, पथराव हुआ है और एक लड़का और लड़की को हिरासत में भी ले लिया गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर जहां शादी करने आए प्रेमी जोड़े को लेकर विवाद हुआ और ये तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते ये पथराव में तब्दील हो गया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, एक लड़का एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा मामले को लेकर पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठनों को शादी की बात की यहां पर भनक लगी तो वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उत्तराखंड में 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। गढ़वाल में भी कुछ जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 29 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ होगा। कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर में देर रात तेज बारिश हुई है। आज बागेश्वर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले। बारिश के बाद सरयू नदी का फिर से जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर पहुंचा सरयू नदी का पानी। बारिश के अलर्ट के बाद आज सभी स्कूल बंद रहने का अनुमान है, तो सभी स्कूल बंद रहेंगे, ये आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं बागेश्वर से ज्यादा जानकारी के साथ। सुष्मिता, बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, एहतियातन तौर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद डीएम ने जो यहाँ के स्कूलों में है छुट्टी का ऐलान दिया है और आज लगभग सभी स्कूल बागेश्वर में बंद रहेंगे। और बात करें मौसम की, तो मौसम अभी कुछ बारिश रुकी हुई है, लेकिन मंगलवार रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो नदी नाले हैं वो काफी उफान पे आ गए हैं। सरयू नदी, गोमती नदी और अन्य जो उसके सहायक नाले हैं वो भी काफी उफान पे आए हुए हैं। तो प्रशासन ने इसको देखते हुए लगातार नदियों के आसपास जल पुलिस तैनात की हुई है और जिससे कि जो लोग हैं उनको नदियों के पास जाने से रोका जा सके, क्योंकि सरयू नदी पर घाट बने हुए हैं। लोग अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे आते हैं, तो लगातार उन पे भी लोगों से अपील कर रहा है प्रशासन कि जब वो घाट पे आते हैं तो नदी के पास ना जाए। तो इस तरीके से प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह के मौसम में नदियों के पास ना जाएं, घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुष्मिता। देर शाम ऋषिकेश श्यामपुर लकड़ घाट पर 3 व्यक्ति अपनी बकरियों के साथ गंगा नदी के टापू में फंस गए थे। नदी का तेज जलस्तर बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए यहां पर एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। तीनों व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। 55 बकरियों के साथ नदी से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम में हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, मतवीर सिंह, सुमित, रविंद्र, शिवम, ऋषिपाल सिंह, अमित, ये सभी पूरी मेहनत से काम करते हुए रेस्क्यू को इन्होंने अंजाम दिया है। कालसी चक्राता रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक से नीचे गिरने लगे। बड़ा पत्थर नीचे आते देखकर एक गाड़ी पर गिर गया, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने ये भांप लिया था कि पत्थर इसी तरफ आ रहा है, जिससे वो लोग गाड़ी को छोड़कर भाग गए। मूसलाधार बारिश के बाद लगातार जजरेड़ मोड़ पर लैंडस्लाइड जारी है। ये रास्ता बीते 20 घंटे से बंद है। लगातार इसे खोलने का प्रयास जारी है।
टिहरी के बुढ़ाकेदार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे एक बार फिर से लोगों में दहशत बनी हुई है। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन भी डूब गई है। वहीं बुढ़ाकेदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है और नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को भी बुढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई थी और नदी के उफान पर आने से खेत, पुलिया, रास्ते और रोड को नुकसान पहुंचा था और एक बार फिर से बारिश की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे स्वाला के पास लगातार तीसरे दिन बंद रहा और माना जा रहा है आज भी बंद रहेगा। हालांकि हालात ये हो चुके हैं कि पिछले 2 हफ्तों में हाईवे 90% मौकों पर बंद रहा है। अब इससे पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में जरूरी चीजों का संकट होने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद लोगों को लगा कि अब सफर आसान हो गया है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश में ये हाईवे एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह जमींदोज हुआ है। कई जगह एनएच से मलबा हटाकर गाड़ी जाने लायक जगह जैसे तैसे बनाई है, लेकिन स्वाला की पहाड़ी इस हाईवे के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। लगातार दरक रही पहाड़ी ने लाखों की आबादी को कैद होने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि 12 सितंबर से बॉर्डर का ये अहम हाईवे 90% मौकों पर बंद रहा है, जबकि बीते 3 दिनों में यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं गुजर पाई है। 3 जिलों की लाइफलाइन उस पर निर्भर करती है। चंपावत करता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। आधा बागेश्वर यहीं से कवर होता है। मुनस्यारी का जो पार्ट है बागेश्वर से लगता हुआ जो इलाका है, लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं रह गई। 15 दिन से लोडेड ट्रक खड़े हैं, सब्जियां गाड़ियों में सड़ चुकी हैं, निर्माण सामग्री सब गाड़ियों में लदी पड़ी है। पिथौरागढ़ में महंगाई आसमान को छू रही है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, अनाज बहुत महंगे हैं, फल का बहुत महंगे हैं, सीमेंट का भी 50 रुपये कट्टा बढ़ चुका है बता रहे हैं। तो ऐसे हालत में पिथौरागढ़ वासियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। करीब 150 किलोमीटर के हाईवे में 5 दर्जन से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है, जिसमें कई डेंजर जोन का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन बारिश ने करोड़ों की लागत से हुए ट्रीटमेंट की भी पोल खोल दी है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के साथ ही स्वाला की पहाड़ी का दरकना भी शुरू हुआ था, लेकिन बीते 5 सालों में एनएच ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे हाईवे चालू रह सके। स्वाला के अलावा भी दिल्ली बैंड, घाट और बाराकोट के पास ऑल वेदर कभी भी जमींदोज हो सकती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। 2 जिलों की लाइफलाइन बंद होने से यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही लाखों की आबादी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे एनएचआई के और एनएचपीडब्ल्यूडी के लोग थे, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं। बीते 2 हफ्ते से बॉर्डर के हाईवे की राह स्वाला की दरकती पहाड़ियों ने रोकी है। ऐसे में सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंसी है। यही नहीं, फल सब्जी के कारोबारियों को लाखों की चपत भी लग गई है। बावजूद इसके हालात रत्ती भर भी नहीं सुधरे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल एनएच की इंजीनियरिंग पर उठ रहा है, जो 1600 करोड़ की भारी भरकम धनराशि लुटाकर एक रोड को चलने लायक नहीं बना पा रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के चलते रहतौली जिसौली रोड बाधित हो गई। पंच भैया खाल के पास रोड का 20 मीटर हिस्सा ढह गया, जिससे करीब 20 गांव के लोगों का संपर्क कट गया। इसके अलावा भी दूसरी जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं सड़क बंद होने से ग्रामीणों के सामने रोजमर्रा की सामग्री की आपूर्ति की समस्या पैदा हो गई है। चमोली के ज्योतिर्मठ प्रभावितों का बाजार बंद का ऐलान। सुबह 9 बजे से ही यहां पर गाड़ियां चलेंगी, चक्का जाम किया जाएगा। भूधंसाव के बाद सुरक्षात्मक कार्य शुरू न होने से नाराज हैं लोग। जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग यहां पर उठ रही है। लगभग 21 महीने बीत जाने के बाद भी सुरक्षात्मक कार्य नहीं हो पाए हैं। तो 21 महीने बीत गए हैं, अब तक काम शुरू नहीं हुआ। 9 बजे से अब गाड़ियां चलेंगी। सुरक्षा कार्य शुरू न होने के चलते नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। नितिन सेमवाल हमारे साथ चमोली से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए।
नितिन, अभी क्या स्थिति है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसी को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, अगर बात करें तो ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में लगभग 21 महीने हो चुके हैं, यानी कि अब 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है और लोग लगातार पिछले कई महीनों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। वार्ता लगातार चल रही थी कि जो ज्योतिर्मठ नगर है वहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य शुरू कर दिया जाए, नालों का निर्माण शुरू कर दिया जाए, सीवर ड्रेनेज का कार्य शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। और आज इसी के चलते पूरे बाजार को बंद रखा जाएगा। 9 बजे के बाद पूरी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी, यानी कि आज दिन भर कहीं भी गाड़ियां नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उन्हें भी परेशानी होगी, क्योंकि पूरी सड़क को चक्का जाम करके बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश प्रभावित परिवारों के साथ साथ जो पूरे नगर क्षेत्र के लोग हैं वो इस समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें टैक्सी यूनियन, व्यापार सभा के साथ अन्य जितने भी संगठन क्षेत्र में हैं उनका पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब जब प्रशासन इस दौर में बात करने की कोशिश प्रभावितों से कर रहा था तो निकल कर ये आया है कि अभी भी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं डीपीआर तैयार होने में। तो कहीं ना कहीं जो डीपीआर में जो देरी हो रही है उसकी वजह से लोगों में नाराजगी है और अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी तो केवल चक्का जाम और बाजार बंद का आज ऐलान किया गया है, लेकिन व्यापार सभा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन बाजार बंद कर दिया जाएगा, ताकि और ज्यादा प्रेशर सरकार पर पड़ सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलने के साथ एक बार फिर से कुमाऊं के ग्रामीण इलाकों में बाघ और गुलदार जैसे खूंखार जानवरों की दस्तक देखने को मिल रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। विशेष तौर पर हल्द्वानी शहर से सटे हुए गांव में गुलदार लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। यहाँ पर लोग रात के समय निकलने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों की जान का भी खतरा बना हुआ है। लोग वन विभाग से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या एक बाघिन अपने शावक को बचाने के लिए बाघ के साथ झूठे प्यार का नाटक कर सकती है? एक ऐसा ही मामला कॉर्बेट के पास फाटो जोन से सामने आया, जिसमें कई वन्य जीव प्रेमी हैरान हो गए हैं और पूरा मामला आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कॉर्बेट के फाटो जोन में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक बाघिन ने अपने शावक को बचाने के लिए बुद्धिमानी दिखाते हुए एक बाघ के साथ झूठे प्यार का नाटक किया, जिससे बाघ उसके शावक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस घटना से वन्य जीवन प्रेमी भी काफी हैरान है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बाघिन भी प्रेम का नाटक कर सकती है। इसी तरह से फेक मेटिंग का सहारा लेके जिस तरह से बाघिन ने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में जो छोटे बच्चे हैं बाघों के, शावक जिन्हें कहा जाता है, उनको बचाने का प्रयास है, क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जंगल में उनको सर्वाइव करना बड़ा टफ होता है और बड़े बाघ उनका शिकार कर देते हैं। तो बाघिन ने जिस तरह से फेक मेटिंग का सहारा लेके उसको बचाया है, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट को और जो प्रकृति प्रेमी उनको इस घटना ने हैरान किया है। दरअसल बाघिन के साथ मिलन के दौरान बाघ दूसरे बाघ के शावक को मार देता है, जिससे वह बाघिन उससे प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन फाटो डिवीजन में बाघिन बाघ के साथ 1 महीने तक झूठे प्यार के नाटक में रही, ताकि उसके शावक की जान बच सके। इस बार ये ऐसा देखा गया कि जिस समय फीमेल टाइग्रेस थी वहाँ पर, वहीं पर जो एक दूसरा मेल था, उस मेल से बचाने के लिए बच्चे को अपने फीमेल टाइगर्स ने उसके साथ में फेक मीटिंग की, जिसको कि हम हमारा एक टर्म होता है जिसको फेक मीटिंग कहते हैं। मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, वो कंसीव नहीं करेगी। जंगल की दुनिया कोई नियम कानून या किताबों के हिसाब से नहीं चलती है। इसे चलाने के लिए वन्य जीवन भी कई बार हैरत अंगेज कारनामे कर दिखाते हैं। फाटो का यह मामला उसी फहरिस्त की एक कड़ी भर है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर के, जहां पर 2 बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। 4 मांगों को लेकर ये लोग पानी की टंकी पर चढ़े और इनके साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार संघ के युवा परेड ग्राउंड में पहुंचे। इनकी मांग ये है कि पुलिस और वन विभाग में भर्ती के लिए उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के API
असिस्टेंट प्रोफेसर से एपीआई को हटाया जाए। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में लंबे वक्त से वैकेंसी नहीं आने का भी मामला इन्होंने उठाया। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द मांग अगर नहीं मानी गई तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिरला कैंपस में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान स्क्रूटनी पूरी होते ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आर्यन ग्रुप की तरफ से छात्र संघ सचिव के पद के प्रत्याशी मयंक ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की भी कोशिश की, जिसके बाद साथी छात्रों ने और पुलिस ने मामले को शांत कराया। छात्रों का कहना है कि उन्हें पर्चा रद्द होने की पूरी जानकारी नहीं दी गई, इसके लिए उन्हें शिकायती पत्र देना होगा। और अगली खबर रुड़की से है। यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पर सड़क पर गड्ढा होने की वजह से कार हवा में उछल गई और इतना ज्यादा उछल गई कि कार इसके बाद फिर से पलट गई और दीवार से जाकर टकरा गई। हादसा रुड़की के डीएवी रोड का बताया जा रहा है। लगातार यहाँ पर बार बार लोगों की तरफ से सड़क के गड्ढों को लेकर आवाज उठाई जाती रही है, मगर कुछ होता नहीं है। अब ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सड़क के गड्ढों पर कार उछल गई और फिर पलट गई। हादसा बेहद हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला है। और अगली खबर है अल्मोड़ा से। यहाँ पर नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में द्वाराहाट में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एसओजी की टीम ने 1.5 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बिनसर महादेव मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा है, जिससे चरस बरामद हुई है। एसएसपी ने पुलिस की टीम को 5,000 रुपए की नकदी इनाम का भी ऐलान किया है। हरिद्वार में मंगलौर कोतवाली के आमखेड़ी में 2 पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नामजद हत्या के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल हथियार को भी बरामद किया गया। पुलिस अन्य फरार लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जमीन की मेड़ और पेड़ों की सफाई को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गोली चलाई गई। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाए कत्ल व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। मौके पर गांव में पुलिस बल तैनात की गई है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, फिर भी एहतियातन सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। डीएम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा गया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कर्मचारियों ने शहर में रैली भी निकाली। पुरानी पेंशन को लेकर अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे बाजार में सभी विभागों के कर्मचारियों ने आक्रोश जुलूस निकाला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रुड़की में कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम और सीएम के नाम एक ज्ञापन भी दिया। हरिद्वार में डाम कोठी के पास युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक कुछ लोगों का बैग लेकर फरार हो गया। बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया और कंगना के बयानों पर कड़ा विरोध जताया। कोटद्वार बेस अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर न होने से पिछले 1 हफ्ते से ऑपरेशन ठप पड़े हैं। मरीजों को हो रही परेशानी। टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा, पर्यटन के साथ टिहरी को एजुकेशन हब बनाने के लिए भी तेजी से प्रयास जारी। टिहरी में आयोजित हुई जिला पंचायत प्रबंधन समिति की बैठक, जिसमें अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही स्टाफ की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। बदलते मौसम के साथ हरिद्वार के देहात क्षेत्र में वायरल फीवर के मामले बढ़ गए हैं। अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में लोग बुखार की समस्या से जूझ रहे हैं।